सत्ता में। अब बात बांग्लादेश की करते हैं, जहां हिंदुओं की स्थिति बद से बदतर हो रही है। मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। इस्कॉन के संतों को बिना वारंट ही गिरफ्तार किया जा रहा है। मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। यानी हर बदलते दिन के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं का जीवन मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन पीड़ित हिंदुओं की आवाज बनने के बदले भारत में कुछ राजनीतिक दलों के नेता अपने लिए सियासी मौका देख रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जैसा हो रहा है वैसा ही भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति और मुसलमानों पर हमारे कुछ नेताओं की सोच पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत मोहम्मद यूनुस की नई तैयारियों से करते हैं, जिसमें वो हिंदुओं को तो परेशान कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बीएनपी की खालिदा जिया पर मेहरबान हैं और शेख हसीना पर चुन चुनकर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस स्थिति के बीच यूनुस सरकार रो रो कर दुनिया के सामने ये दावा कर रही है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस कितना सच बोल रहे हैं और सच्चाई क्या है, वो मंदिरों के अंदर घुसे कट्टरपंथियों की तस्वीरों से साबित हो रहा है। एक तरफ इस्कॉन और हिंदुओं पर हमले बंद नहीं हो रहे हैं, दूसरी तरफ वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश की कोशिश कर रहे इस्कॉन के 63 संतों को बांग्लादेश सरकार ने भारत नहीं आने दिया। कोलकाता में इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास ने यह दावा किया कि इन संतों को भारत में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आना था, लेकिन इन्हें बॉर्डर पर बांग्लादेशी अथॉरिटी ने रोक दिया। इतना ही नहीं, बांग्लादेश अल्पसंख्यक परिषद ने यूनुस सरकार से हिंदू वकीलों और पत्रकारों पर झूठे मामले दर्ज करने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने कहा है कि चटगांव के 70 अल्पसंख्यक वकीलों और 2 पत्रकारों पर क्रूड बॉम्ब विस्फोट और कारों में तोड़फोड़ करने के आरोप सही नहीं हैं। इन्हें तुरंत वापस लिया जाए। इन संगठनों ने आरोप लगाया है कि सरकार नहीं चाहती है कि कोई वकील इस्कॉन या चिन्मय प्रभु का केस लड़े, इसीलिए वो वकीलों को परेशान कर रही है। हिंदुओं पर तो जुल्म हो ही रहे हैं, लेकिन यूनुस अपने एजेंडे को भी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की बनाई एक टीम ने शेख हसीना पर बांग्लादेश के पैसे बाहर दूसरे देशों में भेजने के गंभीर आरोप लगाए। दूसरी तरफ बीएनपी नेता खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान समेत 48 आरोपियों को कोर्ट से राहत मिल गई। यूनुस सरकार की एक कमेटी ने यह दावा किया है कि शेख हसीना हर वर्ष 1,35,511 करोड़ रुपए बाहर भेज रही थी, जबकि 2004 में राजनीतिक रैली पर ग्रेनेड हमले के आरोपी खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को सलाखों से बाहर निकाल दिया गया है। यानी जो खालिदा जिया की पार्टी का एजेंडा है, जो जमात इस्लामी का एजेंडा है, वो तन मन धन लगाकर पूरा किया जा रहा है। इन सब के बीच भारत का राजनीतिक मौका ग्रुप भी सक्रिय हो गया है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर तो चुप है, लेकिन ये कह रहा है कि वो इस हमले को जायज ठहराने की कोशिश करता है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वही भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है। ऐसे नेताओं पर पहले नंबर कश्मीर में अलगाववाद को समर्थन देने वाली महबूबा मुफ्ती रही, दूसरे नंबर पर कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी रहे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत में भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, भारत और बांग्लादेश में कोई अंतर नहीं है। जबकि कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, तो भारत में भी यही स्थिति है। बीजेपी ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और जम्मू कश्मीर सरकार को महबूबा के देश विरोधी बयान और उनकी साजिशों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, ये मांग भी की है। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग बीजेपी कर रही है। बांग्लादेश में बहुत बुरा है, वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जो हमने सुना है। तो यहाँ हम माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती करें तो फर्क क्या है? बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ की ज्यादती के खिलाफ बात करता है, उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहाँ उनको जेल में, तो फर्क क्या है? मुझे तो कोई फर्क ही नहीं। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, ये राष्ट्रद्रोह मैडम महबूबा मुफ्ती ने किया है, ये अक्षम्य अपराध उन्होंने किया है के खिलाफ यकीनन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जाहिर है बांग्लादेश के अंदर वहाँ पे हिंदू भाइयों के साथ ज्यादती हो रही है, मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। वही काम भारत के अंदर हो रहा है। गुजरात के अंदर मस्जिदें डिमोलिश कर दी गई, कब्रिस्तान ख़त्म कर दिए गए। उत्तराखंड से खबरें आती हैं मस्जिद के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में संभल आप देख ही रहे हैं,
बदायूं से खबर आ रही है, वहाँ पे भी मस्जिद का झगड़ा पैदा किया जा रहा है। तो इस तरीके के हालात तो हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश से भी ज़्यादा ख़राब है। बहुत ही शर्म की बात है कि वो भारत की तुलना बांग्लादेश से कर रही हैं। अच्छी तरह से वो जानती हैं कि वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात सुनी है। सत्ता पे बैठे हैं वो दोबारा उसी तरीके की राजनीति जिससे लोगों के दिल बटें, एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा हो, रात दिन वही काम हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर में चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों या बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके कानूनी अधिकार को जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, किसी की ताकत नहीं है कि उसको छीन सकता है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर एक तरफ राजनीतिक हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन। आज जम्मू में डोगरा फ्रंट ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और महबूबा मुफ्ती के विवादित बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के एम्बेसडर को जम्मू में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से लगातार बांग्लादेश के खिलाफ और साथ में महबूबा मुफ्ती का कल दिया हुआ बयान कि भारत की तुलना जो है वो बांग्लादेश से महबूबा मुफ्ती का एक स्टेटमेंट आता है। उसके बाद यहाँ पर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है, जहाँ एक तरफ बीजेपी की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, तो वहीं आज जम्मू में डोगरा फ्रंट की तरफ से लगातार बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यहाँ की एक ऐसी मुख्यमंत्री भूतपूर्व जो कहती है बांग्लादेश और सब्बल एक जैसा है, वहाँ कोर्ट का निर्णय आया सब्बल के अंदर और उसको लागू करने का प्रयास हुआ। यहाँ का जो एम्बेसडर है उसकी फोटो ये है, उसको तुरंत यहाँ से रवाना करने का प्रयास किया जाए। और मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये अत्याचार कभी बंद होने वाला नहीं है, इसलिए जितने एम्बेसडर उसकी एम्बेसी बंद